हुसैनी ब्लड बैंक जो है उसकी बुनियाद जो रखी गई वो 1979 में रखी गई और ये डॉक्टर मरहूम हसन अली वाजिद जो कि काफ़ी रेनॉन फिजिशियन अपने ज़माने के थे और उनका क्लिनिक यहीं सोल्जर बाज़ार में निश्तर पार्क के सामने था। तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया और उस वक्त एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती थी कि जब भी किसी मरीज़ के लिए खून की ज़रूरत होती थी तो वो खून ख़रीदा जाता था। आपको भी याद होगा कि जो भी जितने भी उस ज़माने में ब्लड बैंक्स मैं भी देख चुका हूँ, मैं छोटा था तो वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स बैठे हुए होते थे और जिस तरह से हम जाते हैं मतलब मुर्गी ख़रीदने के लिए कि भाई वो मुर्गी निकाल के दो, बिल्कुल इसी तरह से होता था कि जाओ फलां उसको वो बैठा हुआ है ना, अभी दिया है उसको लेकर आओ और उसको ब्लीड कर लिया। और वो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स होते थे वो बड़ी फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट कर रहे होते थे। वो डोनेट तो क्या बेच रहे थे, मतलब दे वर नॉट एक्चुअली ब्लड डोनर्स, दे वर ब्लड सेलर्स। और उस बार बार ब्लड देने की बेचने की वजह से इनके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन लेवल होता था वो भी बहुत कम होता था, क्योंकि एक शख्स जो ब्लड डोनेट करता है होल ब्लड वो फिर 90 डेज़ के बाद उसको दोबारा डोनेट करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए, ताकि जो ब्लड ख़ासतौर से जो RBCs की पूरी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए और पेशेंट को जो लिक्विड मिले वो सिर्फ रेड कलर का लिक्विड नहीं हो बल्कि उसके अंदर कुछ तवानाई भी हो। तो वो लोग चूँकि बड़ी फ्रीक्वेंटली खून बेचा करते थे तो उस वजह से उनके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो भी कम होता था। और वो तो बात इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी कि दूसरी बात ख़तरनाक ये थी कि वो चूँकि अपने आपस में सिरिंजेस भी शेयर करते हैं, वो जितने एडिक्ट्स होते हैं, तो उनके ब्लड के अंदर डिफरेंट वायरल डिजीज़ होती थी, जिसमें हेपेटाइटिस बहुत ही कॉमनली हेपेटाइटिस B और C और अब HIV और फिर वेनरल डिजीज़ के लिए RBR, दूसरी चीज़ें ऐसी। तो डॉक्टर मरहूम हसन अली वाजिद जो थे उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कराया कि जब किसी मरीज़ के लिए खून की ज़रूरत हो तो सेहतमंद लोगों का खून दिया जाए, ना कि ये ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उनका खून दिया जाए। अब चूँकि खून ऐसी चीज़ है कि जो आर्टिफिशियली नहीं बनाई गई, अभी तक नहीं बन सकी आर्टिफिशियल, तो एक ही वाहिद ज़रिया यही है कि लोग खून की एहतियात दें और सेहतमंद लोग खून की एहतियात देंगे। जितना सेहतमंद डोनर्स होंगे इतना ही सेहतमंद उनका खून होगा, वो मरीज़ों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सिलसिला शुरू किया गया और उन्होंने फिर कहा कि भाई जो हेल्दी वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं वो आएँ और ब्लड डोनेट करें। तो ये सिलसिला शुरू हुआ अल्लाह के फजल से 1979 में। उसके बाद फिर ये माशाल्लाह चलता रहा सिलसिला और लोग जो थे वो ये कॉन्सेप्ट आम होता गया। हॉस्पिटल में भी ये चीज़ हो गई कि जो वॉलंटरी डोनर से ही खून लेने का सिलसिला शुरू हुआ और आज हमारे कम से कम शहरी इलाकों में तो यही है कि वॉलंटरी डोनर से ही खून लिया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर कमर्शियल डोनर्स नहीं बल्कि कमर्शियल सेलर जो हैं ब्लड के वो मौजूद हैं और ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जो इस तरह की माल प्रैक्टिसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद जो है वो 1983 में हमारे ये मरहूम डॉक्टर हसन अली वाजिद हज के लिए गए, वहाँ उनका इंतकाल हुआ और उनको उनकी खुशकिस्मती कि वहीं उनको दफन भी किया गया, वहाँ की ज़मीन उनको मिली। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे मरहूम के साहबजादे डॉक्टर मोहम्मद अली वाजिद साहब, उन्होंने चार्ज संभाला इस इदारे का और माशाल्लाह बड़ी खुश असलूबी के साथ वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहे। 1993 में डॉक्टर मोहम्मद अली वाजिद ने जो है वो लोगों के बड़े इसरार पे और जो डिमांड उस वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए एक थैलेसीमिया सर्विस का आगाज़ किया और उसका नाम हुसैनी थैलेसीमिया केयर सेंटर हमने रखा। वहाँ से थैलेसीमिया के मरीज़ों को मुफ्त तमाम सहूलियात फराम की जाने लगी, जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उनका मेडिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, लैब इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें। तो ये एक सर्विस का इजाफा हुआ 1993 में। उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे जैसे ये एक्सपेंशन होता गया हमारे इदारे का, तो हमें स्टाफ की ज़रूरत महसूस होती गई और जब हम पेपर में ऐड देते थे और लोग आते थे इंटरव्यू के लिए तो हमें अंदाज़ा होता था कि जो स्टफ़ आ रहा है मार्केट से वो ख़ास तौर से ब्लड बैंकिंग ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अंदर इतना ट्रेंड नहीं है। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो
MBBS का भी इवन जो कोर्स है उस वक्त, अभी मुझे नहीं पता कि इसमें एडिशन हो गई हो, उस वक्त तक ये जो हेमेटोलॉजी का जो पोर्शन है वो बहुत कम होता था, और ये तो अब एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडस्ट्री बन गई है। उस वक्त तो हेमेटोलॉजी भी बहुत कम पढ़ाया जाता था, तो इन लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं होती थी। उस वजह से हमें भी जो टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स मिलते थे उनकी मालूमात ब्लड बैंकिंग की बहुत ही कम होती थी। उस चीज़ की उस ज़रूरत को महसूस करते हुए ईयर 2000 में डॉक्टर मोहम्मद अली वाजिद ने जो है वो एक इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, हुसैनी इंस्टीट्यूट ऑफ हेमेटोलॉजी के नाम से, जहाँ पर हम 1 साल का डिप्लोमा कराते हैं ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, और ये डिप्लोमा जो है ये रजिस्टर्ड है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से।